हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे, इसमें सभी रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है। और आज के क्वेश्चन में जो है कि मिक्स क्वेश्चन किए जाएंगे साइंस के, जैसे कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। और आज का क्लास नंबर 8वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 7 तक हम मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। पहले ऑप्शन पर दिया हुआ है आधी होती है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है या दुगुनी होती है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 गुनी होती है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चौथाई होता है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी त्रिज्या जो है कि आधी होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है या गोलीय दर्पण। तो हजामत बनाने के लिए हम जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइग्रोमीटर से, बी ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर से। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है कि बी नंबर पे हाइग्रोमीटर होगा, ठीक है। सी नंबर दिया हुआ है रेनगेज से, डी दिया हुआ है ओडियोमीटर से। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर होगा हाइग्रोमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोमीटर से, बी ऑप्शन दिया हुआ है फेडोमीटर से, सी ऑप्शन दिया हुआ है हाइग्रोमीटर से, डी ऑप्शन दिया हुआ है टेकोमीटर से। तो दूध की शुद्धता जो है कि ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमें एडिट करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, आपके लिए हम बहुत काफ़ी मेहनत करता हूं, मैं 2-2 बजे रात तक जग के मेहनत करता हूं। तो प्लीज़ आपका थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ। नहीं तो फिर मैं ये सीरीज को बंद कर दूंगा। अगर कोई फायदा होगा नहीं, व्यूज जाएगा नहीं, तो फिर मेरा कोई इसका बनाने का फायदा है नहीं। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, ए ऑप्शन है या एक लेंस लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कि अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस का होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस का होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण का होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस का होता है। तो हमारा इसमें जो फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्य होता है ये उत्तल लेंस का बना होता है। इसमें बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला जो है कि ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइग्रोमीटर से, बी ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर से, सी ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर से या डी ऑप्शन दिया हुआ है अल्टमीटर से। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप मापी यंत्र जो है कि किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है सिस्मोग्राफी से, बी ऑप्शन दिया हुआ है कार्डियोग्राफी से, सी ऑप्शन दिया हुआ है स्टोवोस्कोप से, डी ऑप्शन दिया हुआ है डिक्टाफोन से। तो भूकंप मापी यंत्र जो है कि सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है डेसिबल में, बी ऑप्शन है तरंग में, सी ऑप्शन है आवृत्ति में, डी ऑप्शन है श्रव्य तरंग में। तो ध्वनि की तीव्रता जो है कि ये डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक एवं सीधा होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक एवं सीधा होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है काल्पनिक एवं सीधा होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है काल्पनिक एवं उल्टा होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है कि ये वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 होगी, बी ऑप्शन दिया हुआ है अनंत होगा, सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 होगा, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 होगा। तो जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो है कि अनंत हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोमीटर से, बी ऑप्शन दिया हुआ है मैनोमीटर से, सी ऑप्शन दिया हुआ है आइडियोमीटर से, डी ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब जो है कि ये बैरोमीटर से मापा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति तेल से कृत्रिम
घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटिनम चूर्ण का, बी ऑप्शन दिया हुआ है लौह चूर्ण का, सी ऑप्शन दिया हुआ है निखिल का, डी ऑप्शन दिया हुआ है गर्म एल्यूमिना का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जो हम वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं उसका नाम है निखिल। निखिल का हम प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया गैस बनाने के लिए किस हैमर विधि के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है लौह चूर्ण का, बी ऑप्शन है क्यूरीप्रिक क्लोराइड का, सी ऑप्शन है प्लेटिनम चूर्ण का, डी ऑप्शन है निखिल का। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए हम जिस हैमर विधि का प्रयोग करते हैं वो है लौह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग हम करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु किस पर होता है? ए ऑप्शन है अनंत पर, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है ध्रुव पे, डी ऑप्शन दिया हुआ है फोकस और ध्रुव के बीच। तो आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच जब होता है तब जो है कि सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है पायोमीटर से, बी ऑप्शन दिया हुआ है स्गुमोमैनोमीटर से, सी ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन दिया हुआ है एनीमोमीटर से। तो रक्त का दाब जो है कि इस सिग्नोमीटर से मापा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? ए ऑप्शन है नर्म लोहे का, बी ऑप्शन है निखिल का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील का। तो ट्रांसफार्मर का कोड जो है ये नर्म लोहे का बना होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफर किस लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी ऑप्शन है डीसी को वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, डी ऑप्शन है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है कि हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत वाहक बल, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है आवेश। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है कि ये जो है कि प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है आइडियोमीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ है आइडियोफोन, सी ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर, डी ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर जो हम ध्वनि सुनते हैं उसके लिए हम हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ए ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है मोटर, सी ऑप्शन है विद्युत मापी, डी ऑप्शन है डायनामो। तो हम जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं इसके लिए हम जो है कि डायनामो का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए दिया हुआ है डायनामो, बी दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, सी दिया हुआ है विद्युत मोटर, डी दिया हुआ है इंडक्टर। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है डायनामो। डायनामो का हम प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है? डायनामो में होता है, बी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, सी दिया हुआ है बैटरी में होता है, डी दिया हुआ है परमाणु बम में होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है कि बैटरी में होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी ऑप्शन दिया हुआ है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, सी ऑप्शन दिया हुआ है डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डी दिया हुआ है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है केवल एसी में किया जाता है, या केवल डीसी में किया जाता है, या एसी और डीसी दोनों में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है कि केवल एसी में किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन है रेडियो ऊर्जा, डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है कि विद्युत ऊर्जा होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, या वैद्युतिक की ऊर्जा होती है, या रासायनिक ऊर्जा होती है, या ताप ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में जो है कि रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में निम्न एसी वोल्टेज से उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर बदलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 31 क्वेश्चन जो है कि साइंस के यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको वंदे भारत सीरीज देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ऑलरेडी ये क्लास पढ़ा चुके हैं हम।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो QR कोड स्कैन करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हाँ, आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ, मेरा मनोबल बना रहे, नहीं तो फिर हम ये क्लास बंद कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।